आज सबसे ज्यादा अगर किसी को दुख होगा तो चौधरी चरण सिंह साहब की आत्मा को होगा। एक सम्मान लेकर और उस जिसने पूरा जीवन अपना समर्पित किसानों के लिए कर दिया, आज उसी किसान, वो गाली किसानों को नहीं है, चौधरी चरण सिंह को गाली है। अगर बलात्कारी कहा गया है तो चौधरी चरण सिंह को कहा गया है। मुझे कोई कुरोज नहीं है, इनको समर्थन वापस ले लेना चाहिए आज ही की डेट में। अगर हत्यारा कहा गया है तो चौधरी चरण सिंह को कहा गया है। शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। बलात्कारी कहा गया किसानों को तो चौधरी चरण सिंह को कहा गया। तारिक साहब देश की का वो आवाज आदमी नहीं आ जिसने रही। किसान, एक सेकंड बीच में नहीं भैया, बीच में नहीं भैया, बीच में नहीं, मैं नहीं बोला कुछ भी बोले। वो गालियां कंगना रनावत ने किसानों को नहीं दी है। और अगर इस बात का एहसास आरएलडी तो करेगी नहीं, क्योंकि मंत्रालय और कुछ चीजों पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। अफसोस होगा चौधरी चरण सिंह को जिसने किसानों के लिए, बीच में नहीं भैया, बीच में नहीं, अपने नंबर बीच में नहीं रोहित जी प्लीज, आप तो बीच में नहीं, बीच में नहीं मैम आपकी तो है कि आप तो देश के अंदर 1946 रोहित जी मौका दूंगी आपको, तब आप पलटवार कीजिएगा ना, उनके आरोपों का जवाब दीजिएगा, बीच में नहीं। मुझे मजबूरन ऑडियो डाउन करना पड़ेगा रोहित जी। में ही बाबा साहब ने 1946 में, चुप रहिए आप लोगों का मुंह नहीं है बोलने वाला, शर्म से चुप। मोहम्मद जी ऐसे नहीं, नो पर्सनल अटैक, आप इस तरह से बात नहीं करेंगे। और रोहित जी प्लीज अब ये चुप, इनको चुप कराइए। बाबा साहब ने मैम द पार्टीशन इंडिया एंड पाकिस्तान की जो किताब लिखी, उसी में कह दिया था कि जिस दिन भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश होगी, वो भारत की संप्रभुता और एकता पे सबसे बड़ा हमला होगा। यही किया जा रहा है। एक मुख्यमंत्री जिसको सुरक्षा देनी चाहिए वो काटने की बात करता है। कौन काटने आ रहा है? तो आप इस्तीफा दे दो। अगर कटने वाली स्थिति है भाई, आप सुरक्षा नहीं दे पा रहे हो तो इस्तीफा दे दो। कौन काटने जा रहा है मैम, ये भी तो बताना पड़ेगा ना। आप किसको हवाला दे रही थी ना अनिला जी 10 यूनियन टेरिटरीज का जिक्र करके, किस तरह से हिंदू है वहां पर माइनॉरिटी में आ रहे हैं। कौन सा 10 स्टेट है मैम, नाम क्यों नहीं बताते ये लोग? कौन सा 10 स्टेट है मैम? 80%। आप एक राज्य का नाम बताइए। आप यूनियन टेरिटरी मिलाकर 36 राज्य, 28 राज्य और यूनियन टेरिटरी मिलाकर 36 है। कहां पर है कोई और मेजोरिटी के लोगों के अलावा? 80% आप प्रेसिडेंट, आप प्राइम मिनिस्टर, आप डेट दिखाना चाहते हैं भारत की जनता को, सिर्फ इसलिए कि आपको जातिगत जनगणना ना करानी पड़े। गरीब, पिछड़े, वंचित जिनकी लड़ाई बाबा साहब ने लड़ाई, फिर बीच में मैम इसलिए अभी आप कहें कि पर्सनल अटैक। रोहित जी प्लीज, गुजारिश है रोहित जी, रोहित जी का ऑडियो डाउन रखिएगा, रोहित जी का ऑडियो डाउन रखिएगा। बोलिए मोहम्मद जी, बात पूरी कीजिए, फिर मैं डॉक्टर ओम सुधा के पास जा रही हूँ। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। अभी आप कहेंगे कि हम पर्सनल अटैक कर रहे हैं, इनको कह देते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं मैम कि आप किसको एड्रेस कर, आपका काम लोगों को सुरक्षा देना है या ये भय फैलाना है कि कटोगे तो कटोगे? कौन काटने आ रहा है और कौन से स्टेट है? पूरे कैबिनेट को आप देख लीजिए, पूरे आप सिविल सर्वेंट को देख लीजिए, आप मिलिट्री को देख लीजिए, कौन लोग हैं इसमें? क्यों डरा रहे हैं? और जब हम पिछड़े और वंचितों के अधिकार की बात करते हैं तो कहते हो बटोगे। कैसे बांट रहे हैं? अगर भाई इससे पहले तो आपका भी तो एमवाई समीकरण, आपकी भी तो पूरी पॉलिटिक्स मुस्लिम यादविनी के आसपास गिरती थी ना। आज आपको पीडीए की पॉलिटिक्स सूट कर रही है तो आज आप वो कर रहे हैं। मैम क्या मुस्लिम और यादव के अलावा किसी और समाज ने समाजवादी पार्टी को वोट नहीं दिया? हमारे 2 जनरल सीट पर एससी कैंडिडेट लड़े और एक जीते और एक हारे। तो मैम क्या ये एमवाई फैक्टर ये क्या है? क्या और लोग हमको वोट नहीं देते? ऐसे ही हमारे 37 सांसद जीत गए, किसी ने वोट ही नहीं दिया हमको। ठीक है भाई, मान लेते हैं हमको लोग वोट नहीं देते, मान लेते हैं आपका कहना है। तो ये कहते हैं कि सारा वोट इनको मिला, हमको कुछ नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? कैसे नहीं मिला? सर समाज का वोट मिला मैम। ये 37 सीटें, 36% वोट, ये क्या दर्शाता है? ठीक है।